हेलो नमस्कार। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। भारत चाइना को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान देने वाला है 1 नवंबर 2023 से। आइए जानते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये एक ऐसी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। इसने सूचित किया है कि 1 नवंबर 2023 से इंडिया इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा, लैपटॉप्स पर, कंप्यूटर्स पर और इनके कंपोनेंट्स पर, अंडर दी हार्मोनाइज सिस्टम। इसको बोलते हैं HSN कोड 8471। अब देखिए, ये HSN कोड क्या होता है। HSN कोड एक ऐसा कोड है जो कि दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स की ट्रेड हो रही है उन प्रोडक्ट्स को ये एक तरीके से यूनिक कोड प्रोवाइड करता है। तो इसके अंडर जितनी भी लैपटॉप, कंप्यूटर या इनके कंपोनेंट्स इंडिया में आते थे उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी। बट ऐसे प्रोडक्ट जो बैगेज रूल्स के अंडर आते हैं उन पर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। अब ऐसा भारतीय सरकार ने क्यों किया है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि देश के अंदर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको हम कहीं हद तक बूस्ट कर पाए, देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कहीं हद तक हम बल दे पाए, जिससे कि देश का टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छे से काम कर पाए और उस सेक्टर की ग्रोथ हो पाए। तो प्रधानमंत्री ये भी चाहते हैं कि जो हम दूसरे देशों पर रिलाई करते हैं ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे चाइना, वियतनाम या अदर कंट्रीज, नहीं करना चाहिए। देश को आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाइए। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टेक्नोलॉजी सेक्टर की, वो खुद देश में मैन्युफैक्चरिंग करें, प्रोडक्शन करें और देश के कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा करें। अब फॉर एग्जाम्पल, यदि हम चाइना से ऐसे प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं जो बेसिक नीड है ह्यूमंस की, तो यदि हमारा लड़ाई झगड़ा जब चाइना से होता है तो वो हमारे लिए एक चिंताजनक बात होती है। और देखिए, बहुत सारी स्कीम्स भी सरकार लेकर आती है कंपनीज को मदद करने के लिए। जैसे एक स्कीम है PLI, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें सरकार ने हर तरीके से कंपनीज की मदद की है कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कहीं हद तक बल मिल पाए। और एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का, कि देखिए, सिक्योरिटी का मामला भी यहां पर निकल कर आता है कि किसी का पर्सनल डाटा कहीं हद तक चाइनीज कंपनी शेयर कर लेती है किसी दूसरी कंपनी के साथ, है ना। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपकी कहीं हद तक प्राइवेसी भी इससे अफेक्ट हो सकती है। और दूसरा, सरकार एक तरीके से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना चाह रही है, एक ऐसा पर्यावरण या वातावरण बनाना चाह रही है ऐसे देश की घरेलू कंपनी के लिए कि कहीं हद तक उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके और वो भी इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। अब देखिए, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग यहां पर आपको डाटा हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से भारत चाइना को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान दे सकता है। ये यहां पर 2022 से लेकर 2017 तक का डाटा है। अब ये जो आप डार्क ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये वो है जहां पर हमने सारे देशों से पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप्स को इंपोर्ट किया है। और ये जो लाइट ग्रीन कलर में है, ये उतने हैं जिसमें हमने पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप को सिर्फ चाइना से मंगाया है। तो देखिए, अब पूरी दुनिया से जो भी हमने इंपोर्ट किया है वो कितना किया है 2022 में, 5336 मिलियन US डॉलर। ये जो डाटा है ये मिलियन US डॉलर में है, राइट। आप सोचिए। और चाइना से हमने कितना मंगाया है, सिर्फ चाइना से 4105.89 करोड़। ऐसे ही यदि आप 2021 का देखेंगे तो 5340.40 मिलियन US डॉलर, ये 3524.84 मिलियन US डॉलर। आप देखेंगे कि सिर्फ चाइना से ही हम कितने ज्यादा इंपोर्ट करते हैं लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को। तो यदि ये पैसा हमारे देश की कंपनियों के पास जाएगा तो देश के अंदर कितना ग्रोथ होगी, देश के अंदर कितना विकास होगा, देश के लोगों को कितना रोजगार मिल सकता है, आप इसका अंदाजा लगाइए। तो यदि हम ऐसे प्रोडक्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है ये। और चाइना के ऊपर जो हम निर्भर करते थे, कहीं हद तक वो निर्भरता भी हम कम कर लेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है कि अभी जो हम रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसका कंज्यूमर पर और ऐसे टेक्नोलॉजी मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, प्रभाव यह पड़ेगा कि सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आ सकती हैं, यानी रुकावटें आ सकती हैं। अब यदि आप एकदम इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो ऐसे प्रोडक्ट
जो चाइना से आते हैं या वियतनाम से आते हैं, कई हद तक राइट कंपनीज उन प्रोडक्ट को बना नहीं पाएंगी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो हो सकता है कि सप्लाई चेन बिगड़ने की वजह से होगा क्या कि इन लैपटॉप्स, टैबलेट्स या पर्सनल कंप्यूटर का जो प्राइस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, राइट। ये महंगे देखने को आपको मिल सकते हैं। बट इसका फायदा यह है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, जो देश की घरेलू कंपनी है, उनको इस रेस्ट्रिक्शन से बहुत फायदा देखने को मिलेगा। अब कंज्यूमर क्या करेंगे कि देश की खुद जो लोकल प्रोड्यूस करते हैं लैपटॉप्स को, कंप्यूटर को या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, इंडिया के कंज्यूमर कई हद तक उन कंपनीज पर शिफ्ट कर जाएंगे। और देखिए क्या होगा कि कई हद तक देश के अंदर जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो कई हद तक एडवांस भी होने लगेंगी, कॉम्पिटिटिव भी होने लगेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है, जो हमारे देश के अंदर एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप मार्केट में डेल है, एचपी है, लिनोवो है, एसर है, आरशूज है, एप्पल है, ये सारे कंपनीज अपने सामान को इंपोर्ट करते थे चाइना से, वियतनाम से, ताइवान से और अलग अलग कंट्री से। अभी क्या करेंगे, ये जो कंपनीज है ये क्या करेंगी, शिफ्ट कर देंगी अपनी प्रोडक्शन को इंडिया में, राइट। या फिर ये जो अपने सामान को बाहर के देशों से मंगाती थी, ये अब इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चर से परचेज करेंगी। तो इससे कई हद तक क्या होगा कि देश के लोगों का पास पैसा आएगा और जो देश का पैसा है वो देश में ही रहेगा। और सरकार क्या कर रही है कि अलग अलग पॉलिसी स्कीम लेकर आ रही है, जिससे देश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टेक्नोलॉजी सेक्टर में कहीं हद तक अच्छा कर पाए और हम पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस शो करा पाए और अपने प्रोडक्ट से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकें। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप इसी प्रकार की ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।